प्राचीन बिहार। कालखंड के अनुसार बिहार के प्राचीन इतिहास को निम्न भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, वैदिक काल और महाजनपद काल। पूर्व पाषाण युग में इस युग में फाल, कुल्हाड़ी, चावल, खुरपी रजरप्पा हजारीबाग से मिला था। संजय घाटी एवं सोना नाला के संगम सिंह भूमि में मिले थे। इसमें एक पैसरा मुंगेर में पड़ता है, वहाँ के उत्खनन से पूरा पाषाण कालीन एस्यूलरी संस्कृति से संबंधित उपकरण प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण में मुंगेर जिले से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और नव पाषाण में चिरान सारण में है, चेचर वैशाली में है, और उसके साथ साथ हड्डियों के उपकरण भी नव पाषाण युग में प्राप्त हुआ है। ताम्र पाषाण युग में काला और लाल मृत भांड हड़प्पा सभ्यता की विशेषता माना गया है। इसमें ताम्र पाषाण युग में बिहार के युग के अवशेष चिरांद सारण से चेचर वैशाली, सोनपुर गया, मनेर पटना, ताराडीह बोध गया, घोड़ा कटोरा राजगीर, पहाड़ समस्तीपुर, सेनुआ सासाराम, अरियब भागलपुर। यहाँ इसमें चिरांद और बक्सर से पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृद भांड के प्रमाण मिला है। वैदिक काल में बिहार। इस टाइम भारत में आर्यों ने सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में बसना प्रारंभ किया था। सप्त सैंधव प्रदेश जो ये होता है, जैसे कि सिंधु नदी और सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ जैसे सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब के अतिरिक्त इसी प्रदेश में बहने वाली सरस्वती नदी के सम्मिलित क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। वेद और उपनिषद से लिए गए आदर्श वाक्य जैसे ओम भूम भुवः स्वः गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया, ये बहुत बार यूपीएससी में पूछा। वसुधैव कुंडकम महो उपनिषद से लिया गया है। अतिथि देवो भवः तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। मातृदेवो भवः तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः बृहद अरण्यक उपनिषद से लिया गया है। तमसोमा ज्योतिर्गमय बृहद अरण्यक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को कीकट प्रदेश और इस क्षेत्र में निवास करने वाले को वात्य कहा जाता था। कीकट प्रदेश को भी 2 भागों में बांटा गया था, एक पवित्र और दूसरा अपवित्र। अपवित्र में वरा आते थे और पवित्र में वायु पुराण, पद्म पुराण जो गया के क्षेत्र, पुनपुन और राजगीर के क्षेत्र में थे। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिला था। वैदिक कालीन नदियाँ सतलुज नदी, शत्रुद्री, ब्यास, बिपाशा, रावी, परुशड़ी, झेलम, बितस्ता, चेनाब, आस्किनी, गंडक, सदानीरा, सिंधु, घग्गर, द्वस्ती, सतलज, स से सतलज, स से शत्रुद्री, इस तरह से रिलेट कर लेंगे। और झेलम, बितस्ता यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। महाजनपद काल में बिहार। भारत के 16 महाजनपदों में 3 मगध, अंग और वज्जी बिहार से था। अंग महाजनपद में भागलपुर और मुंगेर जिला शामिल था, जिनकी राजधानी चंपा थी, जो चंपा नदी के कारण उसका नाम चंपा 16 महाजनपद और उसकी राजधानी। अंग की राजधानी चंपा, मगध राजगीर, ग्रीवज, वज्जी वैशाली, मल्ल कुशीनगर और पावा, काशी वाराणसी, कौशल श्रावस्ती, वत्स कौशाम्बी, चेदी शक्तिमती, कुरु इंद्रप्रस्थ, पांचाल अहिछत्र, सूरसेन मथुरा, मत्स्य विराटनगर, अवंती उज्जैनी, महिष्मती, अस्मक पाटन, पोतना, गांधार, तक्षशिला, पुष्कलावती, कंबोज, राजपुर, हाटक। वज्जी संघ के अंतर्गत वैशाली की नगरवधु के पद पर प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली की नियुक्ति की गई थी, जिसका संबंध मगध नरेश बिंबिसार के साथ था। महाजनपद का उल्लेख जो है भगवती सूत्र से प्राप्त होता है।